हम अभी पेंच में हैं, कैंप गोंडवाना रिजॉर्ट जो शोवेन जी ने बनाया, अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। तो हम उनसे पूछेंगे कि उनको ये इसके बारे में प्रेरणा कहाँ से मिली, और वो तो वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट हैं, तो वहाँ से यहाँ आने में ये कैसी जर्नी रही, बताइए। सर नमस्ते। नमस्ते। स्ट्रगल लाइफ सभी का रहता है और अपना भी कुछ स्ट्रगल रहा है। बाकी एक प्रेम और सद्भावना वाइल्ड लाइफ के प्रति बचपन से ही रहा। जो हम भी जब गांव में से रहते थे, हमारी घर में तालाब हुआ करते थे और वो तालाब में ठंडी के समय सेम लाइक यही टाइम पे मेढक का सर बच्चा होता है। तो उस समय से जो एक 7वीं 8वीं में पढ़ता था और वो जो लगता था जो अब गमछा पहन के एक गए नहाने के लिए तालाब में और एक मेढक का बच्चा आता है और किस्सू करके जाता है आपको, तो वो कैसा जीता है, कैसा रहता है, उसका भी एक लाइफ सर्कल होता है, उसका भी लार्वा होता है, उसका भी एक स्टेज होता है। और स्ट्रगल वो भी करते हैं, स्ट्रगल हम भी करते हैं। बाकी हमारे स्ट्रगल में उनके स्ट्रगल में बहुत फर्क रहता है। तो वो एक रुचि बचपन से ही होता है, तब जाके सारी चीज़ें जो है वो कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, इंसान के साथ अब इंसेक्ट हो या मैमल्स हो या रेप्टाइल्स हो, उनको आप कभी जोड़ नहीं सकते क्योंकि उनका कुछ अलग ही हैसियत है और हम लोग का कुछ अलग ही चीज़ें हैं। हम लोग का सोच, हम लोग का सारी चीज़ जो है कई गुना ज़्यादा है उनका। तो जैसे हमसे दुगुना हम तो दैनंदिन जीवन पे जीते हैं जरूर है, बाकी हमेशा एक रेस पे चलते हैं। एक रेस पे चलते हैं। और रेस कैसा है, अब अच्छा नंबर लाओ तो नौकरी करोगे, नौकरी आप पा गए तो फिर दूसरे का बराबरी करना चाहते हैं। अच्छा एक घर होना चाहिए, अच्छा एक फर्नीचर होना चाहिए, अच्छा एक सारी चीज़ होना चाहिए। दिल्ली में एक बंगला होना चाहिए तो कोलकाता में एक बंगला होना चाहिए। बाकी जो नेचर जो है क्या देता है, जैसे एक चींटिया एक नेस्टिंग करते हैं, बारिश होता है, उसका नेस्टिंग टूट जाता है, फिर वो बनाता है। एक गाय चल के जाता है, उसका लाइन को खूंद के 2 चींटिया भी मर जाता है, फिर भी वो अपना लाइन बना के चलता है। तो उनका जो स्ट्रगल रहता है तो हमारे से कई गुना ज़्यादा कष्टकर होता है। तो हम भी अपने लाइफ को उसी हिसाब से चलने का सोचा, जो जैसे एक धरती में एक चींटिया से लेके एक रेप्टाइल से लेके एक सारे लोग जैसे जीता है। एक सांप दिख जाता है तो हम मार देते हैं, क्यों मारना भाई? तो मतलब प्रकृति को देख के ही आपको प्रेरणा मिली। जितने भी सर इंजीनियर हो या जो भी आज बिल्डअप हुआ है धरती में, वो नेचर से हुआ है, सही नेचर बात, से सीख के हुआ है। सही तो बात। हम वो नेचर को आज की डेट में सम्मान दे पा रहे हैं और इसी चलते में इतना पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग सारी चीज़ हो ही रही। बहुत सुंदर। अब ये बताइए कि आपने, जैसे आप उस टाइम 10वीं 12वीं कक्षा में थे जब आपका ये रुचि हुई, फिर वहाँ से आपकी जर्नी कैसे रही, और बताइए हमें आपने क्या क्या, जैसे डिस्कवरी चैनल के साथ में आप काम किया, बहुत देशों में गए, तो उसके बारे में कुछ बताइए। सर वो तो बड़ी लंबा नहीं तो संक्षिप्त में। उसमें सर बहुत सारे लोगों का हाथ रहा है। ये इसलिए पूछ रहा हूँ जिससे कि ये जो YouTube जो लोग जो इंस्पिरेशनल है उनके लिए खासकर। बिल्कुल। तो होता क्या है सर, इसमें ना बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद रहा है। तो आज हम अगर आप लोगों के साथ बैठ के 2 बातें कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में सारी चीज़ें, तो रुचि तो हमारी पहले से ही था ही। और फिर उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह हमने दिए और फिर किताबें बहुत पढ़ी और संगत बहुत अच्छा मिला हमको। वाइल्ड लाइफ का जो एक्सपर्ट रहा है, हमारे जो गुरु हम जो मानते थे पहले, उन्होंने बहुत अच्छा हमको कोच किया। अच्छा। और साथ साथ हम आगे बढ़ते गए। बहुत बढ़िया। आपको बटरफ्लाइज में बहुत रुचि है, उसके बारे में बताइए कि जैसे 4 उनकी स्टेज होती हैं, तो उससे लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है बटरफ्लाई से। मैं 2 रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज को जानता हूँ जिनका कि लोगो है बटरफ्लाई। बताइए। सबसे ज़्यादा
अगर पर्यावरण को इकोसिस्टम में अगर बैलेंस रखता है जी। तो भूमि का सबसे ज्यादा इंसेक्ट का रहता है। हाँ, जो छोटे छोटे होते हैं। छोटे छोटे जो भी मतलब मधुमक्खी हो गया, बटरफ्लाई हो गया, एक बीटल हो गया, बाघ हो गया, चींटियां भी है, दीमक भी है। ये जो छोटे छोटे जो है, क्योंकि वो केचुआ हो गया, तो ये अगर नाइट्रोजन नहीं अगर वहाँ पे अगर करेगा तो एक पेड़ नहीं उगेगा। एक पेड़ नहीं उगेगा तो बड़ा मेमल्स नहीं पैदा। नाइट्रोजन फिक्सेशन दे भी। तो उसमें सबका एक रोल कॉल है, और सबसे ज्यादा भूमिका जो है बटरफ्लाई और मधुमक्खी इनका रहता है, क्योंकि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में उसका Pollinization सब करते रहते हैं, और उससे जो है वो प्लांटेशन ग्रोथ होता है, ग्रास ग्रोथ होता है। आप एक ऐसे ही मुरुम वाला एरिया क्यों ना हो, उसको आप एजिटिक छोड़ दो कोई डिस्टरबेंस ना करके, 6 महीने के अंदर कितना भी पत्थर क्यों ना हो, मुरुम क्यों ना रहे, वहाँ पे आपको एक घास या एक पौधा आपको निकलते हुए दिख जाएगा। और ऐसा नहीं है, धरती में हमसे ज्यादा एक ग्रास भी वो अपना भूमिका निभाता है। जी हाँ। अब आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। कभी हम लोग गांव में देखते हैं जो गाय चरते रहते हैं, हाँ, आप कभी भी देखिएगा जो घास एकदम हरा भरा है, बिल्कुल। बाकी वो लाइन से नहीं खाते हैं, इधर थोड़ा खाते हैं, उधर थोड़ा खाते हैं, उधर थोड़ा खाते हैं। अच्छा, ओके। तो वो क्या कारण है, छोड़ दे आप साइड पे, या इधर इधर कहीं रख दो। हाँ जी। तो उसके कारण ये है, हमारी जैसे माँ बहन सब लोग हम अटैच रहते हैं, कितना भी दूर रहें, तो हर एक पेड़ का भी अपना परिवार रहता है। एक ग्रास का भी एक ऐसी एक उन्होंने रिएक्शन करते, एक्चुअली क्या होता है, ग्रास में भी एक सब में एक हार्मोन होता है सर। तो उसमें ऐसा एक केमिकल होता है, जब वो खाते हैं ना तो अपने आप वो गाय के मुंह पे कड़ू लगने लगता है। अच्छा। तो फिर वो चीज को छोड़ के दूसरे, फिर थोड़ी 1 फीट दूर 2 फीट दूर वो चले जाता है, क्योंकि जो ग्रास जब टच होता है एक दूसरे से, तो फिर वो दूसरे को संकेत दे देता है, वो फिर तेज हो जाता है। जैसा समझ में आया। तो द ग्रास मुई है, आप टच करो वो हो जाता है। तो ग्रास का सबका एक है, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म। हाँ, सब वो अपने आप जो है वो करते रहता है। तो फिर गाय को भी मालूम है कि अभी जाओ, अभी हाँ, अभी इसके साइड से खाएंगे तो वो भी कड़ू लगेगा हम, तो हम 2 फीट छोड़ के खाएंगे। घास को चढ़ते हुए तो बहुत देखा गाय को, पर ये नहीं कभी मालूम था कि ये बहुत है बहुत सारी चीज। और इससे जो है बटरफ्लाई क्या है, हमारी सबका एक अलग अलग सब्जेक्ट था, तो हमें लगा जो मैं बटरफ्लाई में ज़्यादा कंफर्ट रहूँगा और इजीली मैं उस चीज़ को कर पाऊँगा। और दूसरी चीज़ क्या है, बहुत पेशेंस का काम है बटरफ्लाई काम करने के लिए। तो भारत को आज ज़रूरत है, इंडिया को आज ज़रूरत है सर सारी चीज़ को करने के लिए। तो उस हिसाब से हमने, और अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट। वेरी नाइस। काफ़ी सोसाइटीज़ बटरफ्लाई सेंसस करती हैं, तो क्या अपने इस इलाके में भी होता है क्या? सर होता क्या है, बटरफ्लाई सारे जीव का ये है, क्लाइमेट के ऊपर और हैबिटेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। फूड करेक्ट। प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। तो बटरफ्लाई, सिटी बटरफ्लाई अलग होता है, जंगली बटरफ्लाई अलग होता है, गांव में रहने वाला बटरफ्लाई अलग होता है। ओके। तो उस हिसाब से ये क्या है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहाँ पे जो बटरफ्लाई दिखता है वो आपको सिटी में नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से यहाँ का नेचुरल है यहाँ पे बटरफ्लाई। तो यहाँ पे करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ सर, जितना भी नर्सरी वाला जो पेड़ पौधा जो आज है, तो जहाँ का हैबिटेट जिस पेड़ में है उसमें रहने देना चाहिए। Exactly. ताकि उस चीज को हम डिस्टर्ब ना करें। इसीलिए मैं यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि आपने ये कनेर की ये लगाई है ना। हाँ। मैं बता रहा था कि ये करेक्ट ट्री है, क्योंकि वो उसमें 2-3 इंच रेन हुआ साल में तो सरवाइव कर जाता है। और दूसरे लोग वो गोल्डन ड्यूरांटा वगैरह लगा देते हैं, वो पानी जैसे बेंगलोर ऊटी में चाहिए, यहाँ कहाँ से? हर चीज लगता है जी, नजर होना चाहिए, वो कितना आप खूबसूरती से देख रहे देखने के वाले की नजर होगी। बहुत खूब, बहुत खूब। ये जो बोला ना घास का, गाँव का, सेम थिंग ऊपर के पेड़ के भी है। बंदर जो में सर
खुद से ही सारी चीज होता है। एक हाँ। पेड़ भी जो है ना, जैसे इंट्यूटिव है वो। आप बताओ, जो साइक्लोन होता है, सारी चीज होता है, वो भी जरूरत है, क्योंकि कभी कभी साइक्लोन अगर नहीं होगा तो उस जगह का एनवायरनमेंट रिसाइकल रीजनरेट नहीं होता। हम कई बार देखे काना में या हर बरसात में यहाँ पे भयानक, जितना गर्मी होता है यहाँ पे उतना ठंड भी पड़ता है, उतना बारिश भी होता है, हवा तूफान भी चलता है, पेड़ भी गिरता है, क्योंकि पेड़ दूसरा गिरेगा नहीं तो फिर उगेगा कैसे? नया पेड़ कैसे आएगा? रीजनरेशन। पेड़ तो गिरना ही पड़ता तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें ये सब समझाने के लिए, थैंक यू। और आपसे मिलके बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। और हमारे जितने भी देख रहे हैं रीडर्स और व्यूअर्स, आई एम श्योर दे विल डिराइव इंस्पिरेशन फ्रॉम योर लाइफ जर्नी। एंड सबको हम बता दें कि ये कमर्शियल वीडियो नहीं है, पर जो हमारे सोमेन भाई हैं यहाँ पेंच में उनका रिजॉर्ट है, एकदम घर के जैसा खाना है। जो यहाँ रहेंगे वो दोबारा ज़रूर आने की कोशिश करेंगे। इसी तरह उनका कान्हा में एक होम स्टे है, तो जो वहाँ जाना चाहें वो हमारी लिंक हमें भेजें तो हम उनको सोमन भाई के बारे में बताएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। चलो शेष